Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School ESY Learning. Hope you all are fine and keep studying at home. आज जो हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. The attractive force which binds atom together and forms a molecule is called a chemical bond. एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जिसके जरिए एटम्स आपस में बाइंड हो जाएं और मॉलिक्यूल बना लें उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं. रोल ऑफ केमिकल बॉन्ड इन केमिकल चेंजेस के दौरान केमिकल बॉन्ड के रोल्स. When elements react to form a compound, chemical bonds are formed between different atoms. जब elements react करते हैं और compound बना लेते हैं तो different atoms के दरमियान chemical bond बनते हैं. When a compound undergoes chemical reaction, the bonds between the atoms are arranged. जब कोई भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में जाता है तो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स अरेंज हो जाते हैं. When a compound decomposes, some or all of the atoms are destroyed. जब कोई भी कंपाउंड टूटता है तो उसके कुछ या सारे बॉन्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. रूल्स फॉर केमिकल बॉन्ड के कुछ रूल्स हैं. देयर आर 2 रूल्स बाय विच एटम्स ऑफ द एलिमेंट मेड केमिकल बॉन्ड. 2 रूल्स हैं जिसके जरिए एलिमेंट्स के एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. दीज आर ऑक्टेट रूल एंड ड्यूप्लेट रूल. Number first, octet rule. For most element, a complete outermost shell consists of 8 electrons. ज़्यादातर एलिमेंट्स में लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. द टेंडेंसी ऑफ एटम फॉर कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल. एटम्स के अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के रुझान को ऑक्टेट रूल कहते हैं. नेक्स्ट है ड्यूप्लेट्स रूल. अ फ्यू एलिमेंट्स टेंड टू एक्वायर एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लाइक द लाइटेस्ट नोबल गैस हीलियम. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी एग्जाम्पल है हीलियम. द टेंडेंसी ऑफ एटम फॉर कंप्लीटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज द फर्स्ट शेल इज कॉल्ड द ड्यूप्लेट रूल. एटम को अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के रुझान को ड्यूप्लेट रूल कहते हैं. अब 1 बाय 1 बॉन्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड. The attractive force between opposite charges or ions which binds them and form a molecule is called electrovalent of ionic bond. आयनिक बॉन्ड बनता है 2 opposite charges या ions के दरमियान जो आपस में बाइंड हो जाएं और मॉलिक्यूल बना लें. Ionic bond is formed by the complete transfer of one or more electrons from one atom to another. आयनिक बॉन्ड बनता है जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए जाएं एक एटम से दूसरे एटम में. The atom which donates electrons become positive ion. वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा यानी लूज करेगा उस पर पॉजिटिव आयन आएगा. while which accept electrons become negative ion. और वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा वो नेगेटिव आयन बन जाएगा. इसकी एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इन दिस कॉम्बिनेशन एन एटम ऑफ सोडियम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम पॉजिटिव आयन. इस कॉम्बिनेशन में सोडियम का एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आउटर मोस्ट शेल से और पॉजिटिव आयन बन जाता है. एंड एन एटम ऑफ क्लोरीन गेन्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम क्लोराइड नेगेटिव आयन. और क्लोरीन का एक एटम वही सेम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए और वो नेगेटिव आयन बन जाता है. द अट्रैक्शन दैट बाइंड्स सोडियम एंड क्लोराइड आयंस टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. वो अट्रैक्शन जिसके जरिए सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में बाइंड हुए हैं उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. एंड द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. और ये कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं और आयनिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड कहते हैं. इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 11. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स. अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर होता है 17.
उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टाइन ने एक एटम एक्सेप्ट कर लिया तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, सोडियम रिएक्ट किया क्लोराइड आयन के साथ तो कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर डायग्राम में आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो सोडियम के थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां से ट्रांसफर होके क्लोरीन के थर्ड शेल में चला जाएगा। तो रिएक्शन के बाद खाया हुआ है कि सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल उसका कंप्लीट हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, थर्ड शेल उसका खत्म हो गया। क्लोराइड आयन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में इसके 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ गया। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। आयनिक कंपाउंड के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। दीज आर मोस्टली वेरी हार्ड सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। आयनिक कंपाउंड ज्यादातर हार्ड सॉलिड्स होते हैं अगर उसे रूम टेम्परेचर पर रखा जाए। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड आमतौर पर वाटर में सॉल्यूबल होते हैं and insoluble in non-polar solvents और non-polar solvents में insoluble होते हैं। Ionic compound are non-conductor in the solid state but they good conductor of electricity in the molten state and in aqueous solution। Ionic compound अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अगर यही आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट यानी नमी की स्टेट में है और लिक्विड की स्टेट में है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच लिंक द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं जिसके जरिए एटम्स आपस में बाइंड हो जाते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड को एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, इनके दरमियान एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट करी है कोवेलेंट बॉन्ड को। Formation of covalent bond. When two atoms of chlorine combine, a pair of electrons is shared between these atoms. जब दो क्लोरीन के एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो अपना एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। And in this way, by mutual sharing, each atom of chlorine has 8 electrons in its outermost shell. और इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्लोरीन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। डायग्राम में आपको दो क्लोरीन एटम्स दिखाए हुए हैं। बिफोर शेयरिंग इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेयरिंग करने के बाद दोनों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए क्योंकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन्स अपना शेयर कर लिया। Types of covalent bond. There are 3 types of covalent bond as follow. कोवेलेंट बॉन्ड की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 1 है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of one electron pair is called a single covalent bond। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से बने वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज डिनोटेड बाय शॉर्ट स्ट्रेट लाइन और इसको एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन क्लोराइड, chlorine, etc. only one single covalent bond is formed. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसमें 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं।
डायग्राम देख लेते हैं। नाइट्रोजन एटम है सेंटर में, नाइट्रोजन एटम के लास्ट शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आकर अटैच हो गए। हाइड्रोजन एटम को अपने लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो तीनों हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। इस तरह से नाइट्रोजन का लास्ट शेल भी कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन के शेल भी कंप्लीट हो जाएंगे। Second है double covalent bond. A covalent bond formed by sharing of 2 electron pair is called double covalent bond. Double covalent bond में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। It is denoted by 2 short lines और इसको 2 शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है। Example, in oxygen molecule one double covalent bond is formed. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन एटम आपको दिखाया हुआ है। ऑक्सीजन एटम के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑक्सीजन एटम के लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और ये आपस में मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इन कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। Last one, triple covalent bond. The covalent bond which is formed by the sharing of 3 electrons between atom is called triple covalent bond. Triple covalent bond में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं एटम्स के दरमियान। इट इज डिनोटेड बाय 3 शॉर्ट लाइन और इसको 3 शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल, इन नाइट्रोजन देयर इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन एटम के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे नाइट्रोजन एटम के लास्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब दोनों नाइट्रोजन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए तो ये मॉलिक्यूल बन गया और इनका आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो गया विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। Ionic character in a covalent bond. According to the ionic character of covalent bond, there are 2 types of covalent bond. Covalent bond के ionic character के मुताबिक इसकी 2 types हैं, non-polar covalent bond और polar covalent bond. Non-polar covalent bond, the kind of covalent bond which is formed between 2 same atom is known as non-polar bond. ये कोवलेंट बॉन्ड की काइंड है जिसमें बॉन्ड बनता है सेम एटम्स के दरमियान। एग्जाम्पल है इसकी, अ हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। व्हेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में करीब आते हैं, ईच एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, तो हर एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान। डायग्राम में आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एटम है, तो ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से बना है। नेक्स्ट है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम इज नोन एज पोलर बॉन्ड। ये भी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है जिसमें बॉन्ड बनता है 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सके। सिमिलरली, chlorine has 7 valence electron and need to share 1 more to complete its octet. इसी तरह क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सके। Therefore, in a molecule of hydrogen chloride, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स शेयर अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम अपना सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे विच फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और उससे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन में वो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। इस पार्शली आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो पार्शली आयनिक होगा और कोवलेंट बॉन्ड होगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पार्शली आयनिक इसलिए होगा क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा।
हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम है, और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक फोर्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्स होती है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। दोज दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट आर रिलेटिवली सॉफ्ट। वो कोवेलेंट कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो फिर बहुत सॉफ्ट होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, मीन्स ये वेपरस स्टेट में होते हैं, इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम की एक ऐसी पावर जिससे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केमिकल बॉन्ड। The molecule containing like atoms or the atoms of same electronegativity form a pure covalent bond or non-polar bond। ऐसे molecules जिसमें atoms same हो या वो atoms हो जिनकी same electronegativities हो वो pure covalent bond बनाते हैं या non-polar bond बनाते हैं। If the difference in the electronegativities of bonded atom is zero, bonded atoms के दरमियान जो electronegativities हैं उनका difference निकालें और वो zero आए, then the bond is pure covalent bond और नॉन पोलर बॉन्ड। तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या नॉन पोलर बॉन्ड होगा। द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलवेज फॉर्म पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट हों वो हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। थर्ड बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी होंगी, जिसमें फर्स्ट है डोनर। The atom which supplies the pair of electrons for bond formation is known as donor। ऐसा एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करे बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको कहते हैं डोनर। एक्सेप्टर। The atom which accept the paired electron is known as acceptor। ऐसा एटम जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले उसको एक्सेप्टर कहते हैं। लोन पेयर। The pair of electrons of same atom is called lone pair of electrons। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी दो इलेक्ट्रॉन्स हो सेम एटम के उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लास्ट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम ही डोनेट करे उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक स्पेशल और यूनिक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बोथ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड आर सप्लाइड बाय वन एटम ओनली। बॉन्ड की इस टाइप में दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं और ये एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या सप्लाई करता है। द एटम विच सप्लाइज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज डोनर। वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसे डोनर कहते हैं। एंड द एटम विच एक्सेप्ट इज नोन एज एक्सेप्टर। और वो एटम जो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको एक्सेप्टर कहते हैं। एन एरो इज कॉमनली यूज टू डिनोट द बॉन्ड। ये एरो यूज किया जाता है बॉन्ड को डिनोट करने के लिए। इन विच द हेड ऑफ एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। और इस एरो का हेड होता है एक्सेप्टर एटम की तरफ। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by donor is called lone pair of electron।
जो डोनर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन अमोनिया नाइट्रोजन एटम कंबाइंड विद 3 हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली। अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम होता है जो कोवेलेंटली कंबाइन होता है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। दैट इज नाइट्रोजन एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन एटम कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। तो इस तरह नाइट्रोजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, मतलब वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है, और हाइड्रोजन एटम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब वो अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं। अमोनिया एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर एक्ट करता है एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ऑन नाइट्रोजन, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर छोड़ देता है। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड। जब अमोनिया रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन के साथ तो अमोनियम आयन बन जाता है। The additional bond is formed between the lone pair of electrons on the nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक और एडिशनल बॉन्ड बन जाता है। Both the electron used in bond formation come from the nitrogen atom. जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए हैं वो नाइट्रोजन एटम से आते हैं। डायग्राम में नाइट्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन सर्कल से शो किए गए हैं, जबकि हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस। नाइट्रोजन एटम के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 सर्कल्स शो किए गए हैं, जिसने एक हाइड्रोजन एटम के साथ कोवेलेंटली कंबाइन हो गए हैं, और जो 2 ऊपर सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के। इसने अमोनिया ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बना लिया और ये अमोनियम आयन बन गया। ये अमोनिया को कोवेलेंटली शो किया गया है। नीचे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब अमोनिया ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। Molecular forces. There are 2 types of forces present in molecules. 2 इकसाम की forces molecules में present होती हैं, that is intramolecular forces और intermolecular forces. Intramolecular forces, the attractive force that holds atom together in a molecule is called intramolecular force. ऐसी attractive force जो atoms को आपस में hold करके रखो intramolecular force कहते हैं। Intermolecular force, the attractive force between the neutral molecules. Neutral molecules के दरमियान जो attractive force है which holds them together at certain temperature, जो atoms को hold करके रखती है एक certain यानी fixed temperature पर, उसको intermolecular force कहते हैं। Intermolecular forces are much weaker than intramolecular forces. Intermolecular forces weak होती हैं intramolecular forces से। Types of forces between molecules. There are 3 types of attractive force between molecules. Molecules के दरमियान attractive force 3 types की होती हैं। नंबर 1 है dispersion force, नंबर 2 dipole force और नंबर 3 hydrogen bonding। नंबर 1 है dispersion force. The weak attractive forces between temporarily polarized atom due to the varying position of the electrons during their motion about the nuclei are called dispersion forces. Weak attractive forces होती हैं temporarily polarized atom के दरमियान, क्योंकि electrons continuously अपनी position change कर रहे होते हैं जब वो nucleus के around revolve कर रहे होते हैं। जब electrons nucleus के around revolve करते हैं तो वो टेम्परेरीली पोलराइज्ड एटम बन जाते हैं और उनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, इन नियॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ नियॉन इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल हैं और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। व्हेन 2
नियॉन एटम्स कम एक्सट्रीमली क्लोज टुगेदर, जब दो नियॉन के एटम्स आपस में बहुत करीब आ जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विल रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाते हैं। दिस पोलराइजेस ईच मॉलिक्यूल, इससे हर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है एंड गिव राइज टू टेम्पररी डायपोल्स एंड वीक अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्सेस, और इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं जिसको डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्सेस कहा जाता है। डायग्राम में आपको दो नियॉन एटम्स दिखाए हुए हैं जिसके 10 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। जब दोनों नियॉन एटम्स आपस में बहुत करीब आए तो ये टेम्पररीली पोलराइज हो गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया और इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हुई जिसको डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। डाइपोल फोर्सेस, द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान होती है। एक्सप्लेनेशन, कंसीडर द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, कंसीडर कर लें एक हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल को, इन विच एज क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इज डेवलप्ड। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, क्लोरीन उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। इसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आयन आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आयन आ जाता है। द हाइड्रोजन क्लोराइड हैज अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, और इसकी वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड की एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बल्कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच अराइज व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा एंड इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो पैदा होती है जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एज अ वीक बॉन्ड, like all dipole interaction, the hydrogen bond is weak bond as compared to ionic or covalent bond। तमाम dipole interaction में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के, बट इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन अदर डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन दूसरी डाइपोल इंटरेक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी एग्जाम्पल डायग्राम में आपको दिखाई हुई है। 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। हर वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कोवलेंटली कंबाइन है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, और ऊपर वाले 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ, और इसके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये वीक बॉन्ड है इसलिए डॉटेड लाइन से शो किया गया है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। Let's discuss the assignment. This is your new weekly homework assignment 14। इस असाइनमेंट में चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग ऐड किया गया है। इस असाइनमेंट को 5 टास्क में डिवाइड किया गया है। टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है। टास्क नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स बुक से करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर। टास्क नंबर 3 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टास्क नंबर 4 स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग। टास्क नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है। टेक्स्ट बुक से रीडिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। रीडिंग कर लेने के बाद टाइटल पेज बनाएंगे रजिस्टर में। चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, डेट नोट करेंगे। टास्क नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे बुक से, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर। टास्क नंबर 3 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। गिवन टर्म्स को डिफाइन करेंगे। केमिकल बॉन्ड, द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच बाइंड्स एटम टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जिसके जरिए एटम्स आपस में बाइंड हो जाएं और मॉलिक्यूल बना लें उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं।
Duplet rule, the tendency of atoms for completing 2 electrons in the outermost shell called the duplet rule. Atoms के अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के रुझान को duplet rule कहते हैं. Octet rule, the tendency of atoms for completing 8 electrons in the outermost shell called octet rule. Atoms के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के रुझान को octet rule कहते हैं. Intramolecular forces, the attractive force that holds atom together in a molecule is called intramolecular forces. ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जिससे मॉलिक्यूल्स में एटम्स होल्ड कर सकें इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स हो विच होल्ड्स एटम टुगेदर एट सर्टेन टेम्परेचर, और एक फिक्स टेम्परेचर पर एटम्स मॉलिक्यूल में होल्ड कर सके, इस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सच काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड की काइंड है जिसमें बॉन्ड बनता है 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान, यानी हाइड्रोजन और क्लोराइड. इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों 2 डिफरेंट एटम्स हैं. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सच काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 सेम एटम इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की काइंड है जिसमें बॉन्ड बनता है 2 सेम एटम्स के दरमियान. टास्क नंबर 4, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. कॉलम बनाएंगे. आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. आयनिक बॉन्ड बनता है जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे एटम को. कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं. द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है. एंड एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज. और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स रिमेन्स न्यूट्रल बिकॉज ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटम्स न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम इज मोर देन 2. आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम इज लेस देन 2. कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 2 से कम होता है. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक बॉन्ड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कोवेलेंट कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती. नेक्स्ट डिफरेंस है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में. द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर शेयर किए जाएं. कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलर और नॉन पोलर. कोवेलेंट बॉन्ड पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं. इट इज ऑलवेज पोलर इन नेचर. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा पोलर होते हैं. इट इज डिनोटेड बाय शॉर्ट लाइन. कोवेलेंट कंपाउंड को शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है. इट इज डिनोटेड बाय एन एरो. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड को एरो से डिनोट किया जाता है. कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में. टास्क नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ऑल्सो राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. आयनिक बॉन्ड डेफिनेशन नोट करेंगे. द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन व्हिच बाइंड्स देम एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो 2 अपोजिट चार्जेस के दरमियान हो और उसकी वजह से एटम्स बाइंड हो जाएं और मॉलिक्यूल बना लें, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड. Formation of sodium chloride. In this formation, an atom of sodium transferred 1 electron from its outermost shell and become positive ion sodium. इस formation में सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन्स
लूज कर देता है अपने आउटर मोस्ट शेल से और पॉजिटिव आयन बन जाता है। एंड एन एटम ऑफ क्लोरीन गेन्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम अ नेगेटिव आयन क्लोराइड। और क्लोरीन वो एटम गेन कर लेता है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए और नेगेटिव आयन क्लोराइड बन जाता है। इसमें आपको रिएक्शन दिखाए हुए हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए और थर्ड शेल खत्म हो गया। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में भी उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। ओवरऑल रिएक्शन, सोडियम रिएक्ट किया क्लोराइड आयन के साथ तो मॉलिक्यूल बन गया सोडियम क्लोराइड। डायग्राम है, इसमें आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया गया है। सोडियम एटम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है क्लोरीन एटम के लास्ट शेल में जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके रिएक्शन में सोडियम एटम का लास्ट शेल ख़त्म हो गया और क्लोरीन एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। क्योंकि सोडियम एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। कैरेक्टरिस्टिक्स, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। आयनिक कंपाउंड के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। दे आर मोस्टली वेरी हॉट सॉलिड्स, ये बहुत हॉट सॉलिड्स होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड आमतौर पर वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आयनिक कंपाउंड मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में हो तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप। कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स को। फर्स्ट हेडिंग आएगी कोवेलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लिंक्स द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। First है single covalent bond. A covalent bond which is formed by the mutual sharing of one electron pair is called single covalent bond. Single covalent bond में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके दरमियान एक शॉर्ट लाइन है जिसका मतलब है कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके दरमियान 2 शॉर्ट लाइन है, इसका मतलब है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसके दरमियान 3 शॉर्ट लाइन्स means it is triple covalent bond. Explain formation of covalent bond. Formation of covalent bond. In this formation, the halogens, that is chlorine atom, possess an electronic configuration in which there are 7 electrons in their outermost shell and lacking only 1 electron in order to attain the structure of an inert. इस फॉर्मेशन में हालोजेंस एटम लिया गया है जो कि क्लोरीन एटम है। उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सके और इनर्ट गैस बन जाए। दिस स्ट्रक्चर में बी अटेन बाय द क्लोरीन मॉलिक्यूल व्हेन बोथ एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये स्ट्रक्चर बनता है जब 2 क्लोरीन एटम्स आपस में अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं।
ये दो क्लोरीन एटम्स हैं। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया गया है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल से शो किया गया है। दोनों क्लोरीन के एटम से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस तरह दोनों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और इनके दरमियान बॉन्ड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर held together by weak intermolecular forces। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। दे आर मोस्टली लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये ज्यादातर लिक्विड और गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइप्स को डिफाइन करना है। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 डिस्पर्जन फोर्स, नंबर 2 डाइपोल डाइपोल फोर्स, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्पर्जन फोर्स, द वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टेम्पोरेरीली polarized atom due to the varying position of the electron during their motion about their nuclei are called dispersion force। ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है टेम्परेरीली पोलराइज्ड एटम के दरमियान। टेम्परेरीली पोलराइज्ड एटम कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इस फोर्स को कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स। ये दो नियॉन के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, और जब दो नियॉन के एटम्स आपस में करीब आए तो इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया और ये टेम्परेरीली पोलराइज्ड एटम्स बन गए। डाइपोल डाइपोल फोर्स, द अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये एक ऐसी अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान होती है, और इस फोर्स को डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड जो कि नेगेटिव आयन है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड बन गया और इनके दरमियान जो फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द इंटरमोलिकुलर फोर्स विच अराइज व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और उनके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसकी तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली कंबाइन हैं। इसी तरह ऊपर के 2 हाइड्रोजन एटम नीचे वाले ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाए सिर्फ एक एटम से, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनता है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की कॉम्बिनेशन से। इन दिस फॉर्मेशन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया एक्ट एज डोनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इस फॉर्मेशन में नाइट्रोजन एटम अमोनिया का इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर के तौर पर एक्ट करता है, एंड हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेप्ट इट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। इस रिएक्शन में आपको अमोनिया दिखाया हुआ है जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और जो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं जिस पर डोनर लिखा हुआ है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन एटम्स के। जब इस अमोनिया ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिसका
हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट कर लेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और वहां पर बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और क्लोराइड आयन रिमेनिंग बच जाएगा। तो अमोनिया को जब रिएक्ट कराया हाइड्रोजन क्लोराइड से आपके पास बना अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पर आपका कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।